अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हम खबर शामिल करेंगे DGISPR के इस्लामाबाद के तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। नौजवानों के मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया गया। DGISPR ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। चीज़ सलमान, इस निशिस्त के हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं? अच्छा, बिल्कुल DGISPR की जानिब से पहले भी नौजवानों को बिल्कुल तलबा के साथ उनकी जो इंगेजमेंट हैं वो सामने आती रही हैं और आज भी उन्होंने बड़े एक अहम मौके पे यौम तशक्कुर के बाद तलबा और तालिबात से मुलाकात की। उन्हें जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत भी हो। ये बुनियादी तौर पर खुसूसी नशिस्त थी। उनका कहना था कि नौजवानों का मुल्क की नस्ल के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत अहम किरदार है और नौजवानों से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। उसका कहना था कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस मार्का हक में कामयाबी हासिल की है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये अमन की कामयाबी है, ये हक की कामयाबी है। इसके साथ ही उन्होंने जो तलबा और असातिज़ा हैं उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से सलाम पेश किया कि किस तरह से वो एक नौजवान नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जो कि सलाहियतों से माला माल है। हर तरह का टैलेंट पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो अपने मुस्तकबिल पे, अपनी स्टडीज पे, अपने जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं खासतौर पर तालीम के हवाले से उन पर तवज्जो मरकूज करें और मुल्क का हर फील्ड में, हर शोबे में जहाँ भी वो जाएं वहाँ पर नाम रोशन करें। जी, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से। DGISPR के इस्लामाबाद के तुलबा सासा के साथ खुसूसी निशिस्त। नौजवानों के मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया गया। DGISPR ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन की। उन्होंने कहा पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया है। अपडेट करें अपने नाज़रीन को इस हवाले से। DGISPR की इस्लामाबाद के तुलबा सासा के साथ खुसूसी निशिस्त हुई है। इसी हवाले से बात करने के लिए नुमाइंदा सलमान अवान भी हमारे साथ मौजूद है। चीज़ सलमान, बताएगा इस हवाले से मजीद क्या रीसेंट अपडेट आ रही है? सलमान ही बताएगा कि क्या तासुरात थे तुलबा के और DGISPR के जब ये निशिस्त हुई? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि यौम तशक्कुर मार्का हक में पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर एक जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। कौमी उमंग की एक लहर है जो सबके अंदर मौजूद है इस वक्त और यही जज्बा, यही उमंग हमें DGISPR के खिताब में, उसके बाद फिर जो उनकी तलबा के साथ इंटरेक्शन थी, तालिब इल्मों में दिखाई दी और तब सब के सब लोग बहुत पुरजोश थे पाकिस्तान की कामयाबी पर। एक तरफ तो वो अल्लाह ताला के साथ सजदा शुक्र बजा ला रहे थे अल्लाह के सामने, दूसरे साथ ही उनका जो बतौर कौम सर फख्र से बुलंद हुआ है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार कामयाबी के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी की डेटरेंस हो, तो तमाम के तमाम तलबा और तालिबात बेहद खुश थे, मसरूर थे। पाक फौज को उन्होंने जबरदस्त अंदाज के अंदर सलाम पेश किया। नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी इस बात की गवाही देती है, इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी जो कल मुल्क की बागडोर संभालेगी वो भी जज्बा ईमानी के साथ, जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ सरशार है और यही नस्ल की जो आंखें हैं वो गवाही देती हैं कि उनकी आंखों के अंदर जो चमक है। नुमाइंदा सलमान अवान हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंगला और गुजरावाला कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर ने मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली तर्ज़ अमल और पेशा वराना महारत को सराहते हुए बिला इश्तियाल जारियत के मुकाबले में उनके पुख्ता आज़म और गैर मुतज़्ज़ल हौसले को सराहा। उन्होंने फौजी और सिविलियंस जो ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि तारीख गवाह है कि किस तरह चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अज़म के साथ जारियत को पसपा करके पाकिस्तान की ताकत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम दिया। इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ से इज़हार यकजहती के लिए तालिबात उनके रिहाइशगाह पहुँच गए, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। उन्होंने कहा कि मैं तुलबा का शुक्रगुजार हूँ, इज़हार यकजहती के लिए मेरी रिहाइशगाह पर पहुँचे। मेरे लिए ये जज्बाती लम्हात हैं। बच्चों का अपने वतन से मोहब्बत का अंदाज मुनफरद है। मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत
हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़े। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मिट्टी के साथ इस पलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये भारत के एजेंट हैं, ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज की भरपूर पजीराई, साथ ही पार्लियामान के किरदार को भी सराहा गया। नवाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया। भारत ने इसराइली टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे मसाजिद और शहरों को शहीद किया। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का ऐबटाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब कहा। भारतीय जारियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा कर दिया। पूरी कौम फौज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है। हमारी मसाजिद पे हमला किया, उसने हमारी माओ बहनों पर हमला किया, उसने आबादियों पे हमला किया, और उसके नतीजे में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसके जवाब में हमारी अफवाज ने जब जवाब दिया तो वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ, लेकिन उसने इसराइल की मदद से, इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में अपने 80 के करीब ड्रोन भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने वो सारे के सारे ड्रोन उनको नाकारा भी किया और उनको गिराया भी, और पूरी पाकिस्तानी कौम उस वक्त बहादुरी के साथ इन हालात का मुकाबला करती रही। पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज मसनूआत तैयार करते हैं, वो हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन बातचीत हुई है। मैंने अपने हुकाम से कहा कि पाकिस्तान से राब्ते बढ़ाएं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जनूबी एशिया कौम के साथ राब्ते को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता हूँ। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुँच गए थे और ये दोनों कोई छोटी एटमी ताकतें नहीं हैं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। हमने दोनों से कहा कि जंग ना करें, तिजारत करें, हमारे साथ तिजारत करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत पर बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के वक़ार मज़ीद इजाफा हुआ। भारतीय जारियत के मुँह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। दुनिया के दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी करार दे दिया। अखबार लिखता है, भारत के साथ बड़ी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। उनके हक में रैलियां भी निकाली गई। अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा हुई। लोगों ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मजमून में कहा गया कि पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत पर बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। अखबार लिखता है कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके जारहियत का आगाज किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया बल्कि बड़ी जंग से बचने के लिए भारतीय सीज फायर की पेशकश को कबूल भी कर लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाक फिदाइया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख में भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोझ करके सबको हैरान किया। ये कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। इस किस्म की फतूहात फौज की पेशा वराना ताकत को सियासी असर और रुसूख से ज्यादा तक़वियत देती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लामे की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहिमी ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपस्किल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा कि मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के ताउन से ANF ने 4 टन से ज़ायद अफीम पकड़ी है, जिसकी मालियत 22 मिलियन पाउंड बनती है।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर भारत से जवाब तलब कर लिया। भारत खत्ते में अमन को तहबाला करके इंसानियत सोच मसालिम ढाने लगा है। रोहिंग्या मुसलमानों को ज़बरदस्ती जहाज़ों में भरकर म्यांमार के जजीरे में फेंक दिया है। इंसानियत से आ रही भारत के एक से बढ़कर एक कारनामे खित्ते का अमन तहबाला करता भारत इंसानियत सोच मसालिम ढाने लगा। मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों पर बदतरीन मसालिम के बाद मोदी सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों से बदतरीन सलूक। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों से इंसानियत सोच सलूक पर भारत से जवाब तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने दिल्ली से दर्जनों रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को आँखों पर पट्टी बांध कर अंडमान मुंतकिल किया और जबरदस्ती म्यांमार के एक जजीरे में फेंक दिया। तैरकर साहिल तक जाने वाले पनाह गुज़ीन में ताहाल बच जाने की कोई खबर नहीं आई। म्यांमार में UNO के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज का कहना है कि रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों से ये सलूक इश्तियाल अंगेजी से कम नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय बहरिया का गैर इंसानी रवैया हिंदुत्व वाली नफरत भरी सोच की अक्कासी करता है। मुर्तज़ा वहाब की ज़रिए सदारत वाटर कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। मेयर कराची की मास्टर प्लान 2050 पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान ने बताया कि वाटर कॉरपोरेशन बोर्ड ने पानी चोरी के कानून में तरमीम के लिए सिंध हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त देने की मंजूरी दे दी है। मुजवज़ा तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोरों की जायदाद जब्त करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल होगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान में खेल की फतह हुई। PSL के मसूद शुदा मैचेस का आगाज आज से हो रहा है। तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद PSL 10 का मेला आज फिर से सजने को है तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के मनसूख शुदा मैचेस का आज से आगाज हो रहा है। तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। 9 रोज वक्फे के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आज रात 8 बजे आमने सामने होंगे। शायकीन का जोशो खरोश पहले से बढ़कर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। शायकीन का कहना है कि जब तक दुनिया कायम है पाकिस्तान कायम रहेगा। नुमाइंदा बोलियों से आली शाह खान पिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी आली शाह आगाह कीजिएगा। देखिए एक बार फिर PSL की रौनकें अरूज पर है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की है, पाक अफवाज ने जो असली दुश्मन भारत को धूल चटाई है, उस हवाले से PSL की री ओपनिंग सेरेमनी में ज़ाहिर अली बग्गा और इसरार शाह परफॉर्म करेंगे। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पिछली का मैच है कराची किंग्स के साथ। हमारे साथ चाचा क्रिकेट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बताइएगा, सब्ज हिलाली परचम आपने थामा हुआ है, क्या जज्बा है? पाकिस्तान ने तो अब भारत को शिकस्त दे दी है, PSL का मैच देखने आए हैं। ये इंडिया की बहुत बड़ी भूल थी। मैं तो इंडिया के चप्पे चप्पे में पाकिस्तान का ये परचम ले रहा के आया हूँ। और ये मैं बताना चाहता था पहले ही कि हमारा जो मोदी है वो किसी गलतफहमी में मुब्तला है। जो होना है वो हो गया। पाकिस्तान ने ऐसी इंडिया को शानदार शिकस्त दी है कि आज दुनिया में पाक आर्मी के चर्चे, हमारे आर्मी चीफ के और एयरफोर्स के और समुद्रों में पाकिस्तान और नेवी के चर्चे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आली शाह अपडेट कर रहे थे। के साथ बुलेटिन से फिलहाल कितना है। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।